हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी की, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्य पत्रक आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं गतिविधि भी बताऊं, आपकी जो गतिविधियां उपलब्ध हैं इस कार्य पुस्तिका में। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गतिविधि 1, 2, 3 के सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे गतिविधि 1 की आपको क्या करना है। इस गतिविधि में सिंपली आपको समझना है और आपकी ये कक्षा में परफॉर्म कराया जाएगा आपकी टीचर्स के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं व्यंजन के भेद दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, व्यंजन के कुछ भेद होते हैं, जैसे कंठे व्यंजन, तालव्य व्यंजन। तो आपको क्या करना है, शिक्षक की हेल्प से इन्हें देखना है कि कौन कौन से कंठव्य व्यंजन हैं, कौन कौन से तालव्य व्यंजन हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को देख लेते हैं, फिर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो व्यंजन मूलतः कंठ की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें कंठे व्यंजन कहते हैं। और सबसे पहले आपको व्यंजन की परिभाषा बता दूं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कैसे लेकर के मैं तक, यरे लेवे, क्षेत्र गेश्रे। तो इसी प्रकार होते हैं। व्यंजनों की संख्या टोटली तो होती है 35, अगर इसमें डे और दे को जोड़ देते हैं तो। ठीक है, और इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षेत्र गेश्रे, तो इन्हें भी इसमें ही जोड़ा जाता है। चलिए अब देखेंगे जो आपका कंठे व्यंजन है। ठीक है, इसकी परिभाषा हमने देख ली है। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय तालु का यूज किया जाता है, तालु का उपयोग किया जाता है, वो होते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है। देखिए कंठ के, देखिए क, ख, ग, घ, ङ सभी कंठ से आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके तालु का यूज होते हुए देखिए च, छ, ज, झ, ङ, तो यह भी होता है। इसी तरह से टे मूर्धा, टे का यूज हो रहा है। टे ठे डे ढे ढे, जीभ और तालु दोनों का यूज हो रहा है। टे ठे डे ढे ने। इसी तरह से दंते होते हैं, जो दंते जिनकी दांतों की सहायता से जो बोले जाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, सब में दांत टच हो रहे हैं आपके तालु से। देखिए त, थ, द, ध, न, आपकी जीभ से आपके दांत टच हो रहे हैं। और फिर होते हैं ओष्ठी व्यंजन, जो होठों की सहायता से बोला जाता है जिन्हें, तो वो होते हैं प, फ, ब, भ, म। तो ये होते हैं कैसे लेकर के जो म तक की जो वर्ण होते हैं, जो आपके 5 रोज में दिए होते हैं, क, ख, घ, घ, न, च, छ, ज, झ, न, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म। ये होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये अग्रभाग के स्पर्श से होता है जीभ के इन सभी का उच्चारण। ठीक है, और अब इनके बाद में होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो कि होते हैं जैसे पहले अंतस व्यंजन होंगे, जो कि व्यंजनों की स्थिति स्वर तथा व्यंजन के बीच में होती है, उनकी स्थिति वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि होते हैं ये, रे, ले, वे। ठीक है, अंतस्थ, अंदर की ओर से आवाज आ रही है। देखिए य, र, ल, व। ठीक है, इसी तरह से मुख से जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो होते हैं ऊष्म व्यंजन, जो होते हैं श, श, स, ह, श, श, स, ह। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, मुख से ऊष्मा पैदा हो रही है। देखिए अब बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है अन्य व्यंजन की तुलना में। संयुक्त व्यंजन जो बने होते हैं ना, वो होते हैं श, त्रे, गे, श्रे, क, श से, त और र से, जय और य से, और श और र से। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन के योग से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं दे रखा था, बट मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आपको बस यही करना है, जो आपकी शिक्षक गतिविधियाँ कराएं आपको, जैसे सबके जो रूप बने बताए हैं वो आपको अलग अलग करके लिख देने हैं श्याम पट पर। यानी आपकी बोर्ड पर शिक्षक जब बोले कि आपको लिखना है तो आप बोलें, उच्चारण करें इनका सामूहिक रूप से भी और खुद से भी। ठीक है, और छात्र द्वारा सही स्थल बताने पर प्रोत्साहन स्वरूप शाबाशी दें। तो ये शिक्षक आपको करवाएंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होते हैं व्यंजन और व्यंजन के भेद। ये थी गतिविधि 1। अब देखेंगे गतिविधि 2, जिसमें है आइए खेलते हैं संकेतों की मदद से पहेली पूरी करते हैं। आपको संकेत दिए गए हैं, उसमें संकेतों के सामने दे रखा है आपको शब्दों की कितनी संख्या होनी चाहिए वो आपको बता रखा है। जैसे सूर्य का पर्यायवाची 3 शब्दों में बताना है, सूरज। इसी तरह से देखिए कमल का पर्यायवाची हो जाएगा 3 शब्दों में, जलज। जूता का बहुवचन हो जाएगा जूते।
इसी तरह से हो जाएगा पैरों में पहनने का वसन, जुराब। ठीक है, 2-3 शब्दों का। लड़ाई 2 शब्दों की, जो कि हो जाएगी रार। इसी तरह से हो जाएगा एक संख्या 13। इसी तरह से वे का एक वचन वह, रात का बहुवचन रात। क्या हो जाएगा? रात, रातें। ठीक है, इसी तरह से बातचीत का बहुवचन हो जाएगा बातें और रात का बहुवचन हो जाएगा रातें। ठाठ, ठाठ के आपके 2 अक्षर के लिखने आपको ठाठ। सुख, वो तो सुख में है। फूलों की पत्ती का बहुवचन हो जाएगा पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फिल करना था। तो मज़ेदार पहेली, आप इसे करें। ये थी गतिविधि 2। अब देखेंगे गतिविधि 3, जिसमें विलोम एवं पर्यायवाची शब्दों की सांप सीढ़ी दे रखी है और विलोम पर्यायवाची भी समझने हैं, जिनमें देखिए आप जल का पानी, ये क्या है? पर्यायवाची। जैसे पेड़, जैसे अच्छा का बुरा, ये विलोम शब्द है। सुमन का फूल पर्यायवाची, वायु का पवन पर्यायवाची। तो जो सांप दिख रहे हैं वो तो टच हो रहे हैं विलोम शब्द से एक दूसरे के, जैसे सुख दुख, है ना, रात दिन। और जो सीढ़ियाँ हैं वो टच हो रही हैं पर्यायवाची शब्द से, जल पानी, पवन वायु, सुमन फूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सभी शब्दों को देखना है, पर्यायवाची को अलग कर देना है और विलोम शब्द को अलग कर देना है। खेल की रुचिकता बढ़ाने के लिए सीढ़ी चढ़ने वाले विद्यार्थी को शब्द के अलावा दूसरा शब्द भी बताने को कहा जा सकता है। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ गया, जल का पानी हो गया, अब पानी का एक और बताओ, नीर, है ना। इसी तरह से वायु पवन हवा। ठीक है, तो एक और शब्द सुमन फूल पुष्प। इसी तरह से एक और शब्द बता सकता है वो, तो आप इससे पूछेंगे, जैसे नभ गगन आकाश हो जाएगा। तो एक और शब्द पूछेंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा एक और शब्द, और आप समझेंगे कि और पर्यायवाची किस तरह से। पर्यायवाची की सीरीज आप जरूर से देखिएगा, हम जो हमारे चैनल पर लाए हैं। ठीक है, इसी तरह से सांप से नीचे आने वाले विद्यार्थी को पहले विलोम शब्दों के अर्थ पर दूसरा विलोम शब्द बताने को कहा जा सकता है ना। तो दूसरा विलोम शब्द बता दीजिए। जैसे सुख का दुख हो गया, ऊपर का नीचे, हाथी का गज, सॉरी ये पर्यायवाची है, बुरा का अच्छा। इसी तरह से सही का गलत, आना जाना। ठीक है, और यहाँ पे रात दिन, तो यहाँ पे सही गलत, तो इस तरह से हो जाएगा ऊपर नीचे। ये सभी क्या है? विलोम शब्द हैं। तो आपको चार्ट बनाया जा सकता है इसमें, और सभी शब्दों को अलग अलग करके लिखें, और जो इनकी पर्यायवाची और जो विलोम शब्द में आपको मिलते हैं वो आपके इनके सामने लिख देने हैं। तो ये गतिविधि 3 है। तो सभी बहुत रोचक गतिविधियां हैं, आप इन्हें ज़रूर से करें। उम्मीद है आपको सभी गतिविधियों को अच्छे से समझने की कोशिश की है, जो आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर। और भी किसी रिलेट जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उनसे रिलेट भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर से पूछें, हम कोशिश करेंगे आपकी डाउट्स क्लियर करने की। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।